जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे तथा आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच तो यह है कि अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर संघर्ष के बाद राहत आती है। बस इंसान उस कठिन घड़ी में धैर्य खो देता है और वही धैर्य किस्मत बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब इंसान धैर्य पकड़ लेता है तब दुनिया उसे हिला नहीं सकती, लेकिन जब इंसान घबरा जाता है तब छोटी से छोटी समस्या भी उसे तोड़ देती है। इसलिए जब भी हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हों तो वहां डरना नहीं, ठहरना नहीं, बल्कि एक कदम पीछे हटकर गहरी सांस लेकर खुद से कहना कि बदलाव का वक्त बस आने ही वाला है, मुझे बस विश्वास रखना है। तुमने यह जरूर देखा होगा कि समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर पीछे जाती हैं, लेकिन फिर और बड़ी और मजबूत होकर लौटती है। ठीक वैसे ही जीवन भी तुम्हें पीछे धकेलता है ताकि तुम आगे और मजबूती से बढ़ सको। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पीछे जाना असफलता नहीं है, बल्कि और ताकत लेने की प्रक्रिया है। जब तक इंसान खुद को शांत नहीं करता तब तक वह अपनी दिशा नहीं देख पाता। और यही वजह है कि भगवान बार बार तुम्हें रोकते हैं, तुम्हें गिराते हैं, तुम्हें थकाते हैं, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारी मंजिल कहाँ है। और सच तो यह है कि भगवान जिनसे सबसे बड़े काम करवाना चाहता है, उनकी परीक्षा सबसे कठिन लेता है। तुम कभी सोचते हो कि तुम्हें ही इतनी कठिनाई क्यों मिलती है? इसका जवाब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी और के भीतर नहीं, और भगवान उसी शक्ति को जगाने के लिए तुम्हारी किस्मत को हिला रहा है, ताकि तुम जागो, उठो और अपना आकार बदलो। क्योंकि किस्मत वह नहीं बदलती जो भाग जाते हैं, किस्मत वह बदलती है जो खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं और विश्वास रखते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है कि उसके जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वही समय नया अध्याय शुरू होने का संकेत होता है। जिसने भी दुनिया में कुछ बड़ा किया है उसे पहले टूटना पड़ा है, क्योंकि बिना टूटे तुम मजबूत नहीं बन सकते। बिना अंधेरे में गिरे तुम रोशनी की कीमत नहीं समझ सकते, और बिना कठिनाई से गुजरे तुम भविष्य की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकते। इसलिए तुम आज जहां भी खड़े हो, अपने इस संघर्ष को गलत मत समझना, इसे अपना भाग्य बदलने की प्रक्रिया समझना। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें बना देगा। आज जो तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जिंदगी का हर वह पल जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, वास्तव में उसी क्षण बदलाव पैदा होना शुरू होता है। क्योंकि किस्मत कभी एक जगह रुकती नहीं है और हालात कभी एक जैसे रहते नहीं हैं। इंसान समझता है कि उसका संघर्ष सिर्फ दर्द है, लेकिन भगवान जानते हैं कि वही संघर्ष उसकी ताकत बन रहा है। इसलिए सबसे पहले खुद को यह समझाना होगा कि जो कुछ भी अभी चल रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस इंसान में बदलने आया है जिसे इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। जब इंसान हार मान लेता है तब उसका सफर खत्म हो जाता है, लेकिन जब इंसान रुकता है, शांत होता है, भीतर की आवाज को सुनता है और फिर से उठने का फैसला करता है, तब उसका नया सफर शुरू होता है। कभी कभी लगता है कि भगवान सुन नहीं रहा, कि प्रार्थना खो गई है, कि हमारा समय बुरा हो चुका है। लेकिन तुम सोच कर देखो, क्या बच्चा जब रोता है तो माँ उसे तुरंत गोद में उठा लेती है? नहीं, कभी उसे इंतजार कराती है ताकि वह मजबूत बने, ताकि वह चीजों को पहचान सके। उसी तरह भगवान भी तुम्हें इंतजार कराता है, क्योंकि वह तुम्हें तैयार कर रहा है। तैयार उस दिन के लिए, तैयार उस अवसर के लिए, तैयार उस मुकाम के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारा संघर्ष जितना लंबा है, तुम्हारा भविष्य उतना ही ऊंचा है, और यही सत्य है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो। जो इंसान आज कुछ नहीं है वह कल सब कुछ बन सकता है, और जो इंसान आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों पर बैठ सकता है। किस्मत को बदलने में एक पल भी नहीं लगता। एक फैसला, एक कदम, एक विश्वास, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन शर्त यह है
कि तुम्हारे भीतर भरोसा होना चाहिए, तुम पर, तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारी नियति पर और भगवान पर। अगर किसी दिन तुम खुद पर से विश्वास खो दोगे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें भरोसा नहीं दिला पाएगा। इसलिए सबसे पहले विश्वास अपने भीतर स्थापित करो। जीवन में तुमने भी कई बार सोचा होगा कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे ही रास्ते कठिन क्यों हैं, मेरे ही सपने पूरे क्यों नहीं होते। लेकिन याद रखना, जिन्हें सबसे बड़ा मकसद दिया जाता है उन्हें ही सबसे कठिन रास्ते दिए जाते हैं। जब पेड़ बड़ा होता है तो तूफान भी उसी को गिराने आते हैं। छोटा पौधा सुरक्षित रहता है क्योंकि उसकी छाया किसी को नहीं देती, लेकिन बड़ा पेड़ दुनिया को छाया देता है, फल देता है, राहत देता है। इसलिए प्रकृति भी उसी की परीक्षा लेती है जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और तुम भी उसी परीक्षा से गुजर रहे हो। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन खत्म होना ही नई शुरुआत की निशानी है। बीज भी जब मिट्टी में जाता है तो पूरी तरह टूट जाता है, अंधेरा सहता है, बारिश झेलता है, फिर एक दिन ठंडी हवा आती है और वह फूटता है और पेड़ बन जाता है। तुम भी बीज हो, मिट्टी में हो, अंधेरे में हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो एक दिन दुनिया को हिला सकती है। जिंदगी तुम्हें दबाएगी, तुम्हें गिराएगी, लेकिन उसी दबाव से तुम मजबूत बनोगे, उसी दर्द से तुम समझदार बनोगे और उसी इंतजार से तुम सफल बनोगे। कभी किसी ने कहा था कि जिस दिन तुम टूट जाओ उसी दिन तुम दोबारा बनते हो। जीवन में हर टूटा हुआ पल तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं वही लोग कल तुम्हें देखकर हैरान होंगे, लेकिन यह तभी होगा जब तुम आज धैर्य रखोगे, जब तुम आज विश्वास रखोगे, जब तुम आज अपने भीतर से यह आवाज सुनोगे कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं गिरकर भी उठूंगा और तब तक उठूंगा जब तक अपनी मंजिल न पालूं। किस्मत बदलने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वह है जारी रहना, चलते रहना। अगर तुम चलते रहोगे तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, अगर तुम रुक गए तो तुम्हें आगे बढ़ाने वाला भी कोई नहीं। इसलिए अपने कदमों को थामे मत रखो, आगे बढ़ते रहो, चाहे धीमे सही पर चलते रहो। तुम देखोगे कि एक दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड उसी के पक्ष में खड़ा होता है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो अपने दर्द से डरता नहीं है और जो भगवान पर भरोसा रखता है। जो लोग कहते हैं किस्मत बदल गई, उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ होता। बस एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं हार मानूंगा नहीं, और उसी दिन उनकी किस्मत बदली। तुम भी ये फैसला कर सकते हो, तुम भी उठ सकते हो, तुम भी बदल सकते हो और तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। शायद अभी तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, लेकिन कठिन समय ही असली बदलाव की शुरुआत होता है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो। यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो समय आएगा वह तुम्हें खुश भी करेगा और तुम्हारी मेहनत का फल भी देगा। कभी भूल मत जाना कि भगवान देर से देता है पर सही देता है, कभी गलत नहीं देता। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह तुम्हें तैयार करना चाहता है। इसलिए जिस चीज का इंतजार तुम आज कर रहे हो वह निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में आएगी। बस तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें विश्वास नहीं खोना है। तुम्हें अपने सपने पर, अपने आप पर और भगवान की योजना पर भरोसा रखना है, क्योंकि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, पर धैर्य रखने में हिम्मत लगती है। जो इंसान धैर्य से जीतता है उसकी जीत को कोई छीन नहीं सकता, और जिस इंसान के भीतर विश्वास होता है उसका भविष्य कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज इस पल में यह तय करो कि तुम डरोगे नहीं, हार मानोगे नहीं और अपने भीतर के विश्वास को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है। तुम्हारे संघर्ष के पीछे एक बड़ी योजना है। तुम्हारी रात कितनी भी लंबी हो, सूरज जरूर उगेगा और तुम्हारी किस्मत बदलने में सिर्फ एक पल लगेगा। जब यह पल आएगा वह तुम्हें भी हैरान करेगा और दुनिया को भी। अभी अपने दिल से पूछो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम विश्वास रख सकते हो, क्या तुम धैर्य रख सकते हो। अगर हां तो जान लो कि तुम्हारी जीत तय है, क्योंकि भगवान उसी को चुनता है जो दर्द झेल कर भी मुस्कुराता है और अंधेरे में भी चलते रहना जानता है। इसलिए आगे बढ़ो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और याद रखो, किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे भविष्य को रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई विपत्ति तुम्हें हार नहीं मानवा सकती, क्योंकि तुम्हारा आधार भगवान से जुड़ जाता है, और जब आधार भगवान होता है तब मंजिल तक पहुंचने में देर भले लग जाए, पर मंजिल मिलती जरूर है। कभी अपने मन से यह मत कहना कि सब खत्म हो गया।
क्योंकि खत्म तो केवल वह होता है जो रुक जाता है। खत्म केवल वह होता है जो उम्मीद खो देता है। खत्म केवल वह होता है जो अपने भाग्य पर विश्वास खो देता है। तुम अभी जिंदा हो, तुम अभी चल रहे हो, तुम अभी सोच रहे हो, तुम अभी सपने देख रहे हो। इसका मतलब है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा समय आना अभी बाकी है। तुम्हारी जीत लिखी जा चुकी है। तुम्हारा भविष्य तैयार है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। हर असफलता एक संकेत लेकर आती है। हर दर्द एक दिशा लेकर आता है। लेकिन इंसान उस दिशा को तब तक पहचान नहीं पाता जब तक वह शांत नहीं होता। इसलिए जब भी तुम टूटो, रोको या थको, तो खुद को यह मत समझाओ कि मेरा अंत हो गया, बल्कि खुद को यह समझाओ कि भगवान मुझे रोक रहे हैं ताकि मैं अपना रास्ता साफ देख सकूं। क्योंकि जब इंसान तेज भागता है तब वह रास्ता नहीं देख पाता, लेकिन जब वह रुकता है तब दिशा साफ दिखाई देती है। वही दिशा तुम्हें भविष्य के दरवाजे तक ले जाती है और वह दरवाजा तुम्हारी किस्मत बदलने वाला होगा। किस्मत बदलने के लिए इंसान को सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है विश्वास, दूसरी चीज है धैर्य और तीसरी चीज है कर्म। विश्वास तुम्हें खड़ा रखता है, धैर्य तुम्हें मजबूत रखता है और कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है। इन तीनों में अगर एक भी चीज टूट जाए तुम्हारी यात्रा रुक जाती है। लेकिन अगर तीनों तुम्हारे भीतर हैं तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं।